देवघर हादसे पर राहत भरी खबर आपको बता दें जो इस वक्त आ रही है वो यह है कि सुबह से अब तक 10 लोगों को बचा लिया गया है, जिसमें से बताया जा रहा है कि अभी भी 5 लोग फंसे हुए हैं। हो सकता है कि उसमें से कुछ और लोगों को बचाया जा चुका हो, लेकिन जो 10 लोग बचाएंगे उसमें 5 पुरुष हैं, 3 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। देवघर में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का पल पल का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच एक बड़ी और राहत की खबर सामने आई है। खबर यह है कि इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि देखिए किस तरह से कमांडो एक छोटे से बच्चे को अपने साथ ऊपर लेकर आ रहे हैं। ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन आप देख रहे हैं इसी तरह से किया जा रहा है। देखिए यहां पर एक महिला को बचाया गया, लेकिन एक और तस्वीर आएगी उसमें आप देखिएगा कि किस तरह से जो गरुड़ कमांडो है अपने साथ एक छोटे बच्चे को ऊपर लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये देखिए अभी जो आप देखिए गरुड़ कमांडो है, उनके गोद में देखिए एक छोटा सा मासूम बच्चा है जिसको रेस्क्यू करके लेकर आ रहे हैं। बिल्कुल, और इसी तरीके से रेस्क्यू किया जा रहा है। एक एक करके हर उस व्यक्ति को बचाया जा रहा है जो ट्रॉली में कैबिन में फंसे हुए हैं। देखिए ये जितना आसान देखने में लगता है उससे कई गुना मुश्किल है। कितनी दहशत में, कितने डर में वो बच्चा है और उसकी चिल्लाने की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, क्योंकि आवाज तो पहुंच नहीं रही है, लेकिन फिर भी उसे बहुत ही तेजी से कस के पकड़ा हुआ है गरुड़ कमांडो ने और उसे रेस्क्यू करके ऊपर लाया जा रहा है। पूरा हार्नेस केबल उसकी बॉडी में बांधा हुआ है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना ना घटे। और केबल और हार्नेस समेत बांधना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये सिविलियंस हैं, कॉमन लोग हैं, इनके पास इस तरह का हाईली स्किल्ड और हाईली ट्रेनिंग नहीं होती है। और आप सोचिए जब आप समुद्र से 2000 फीट ऊपर ऊंचाई पर हो और इस तरह हवा में बिना किसी सपोर्ट के ये रेस्क्यू चल रहा हो तो डर तो लगेगा ही। एक आम इंसान को डर लगता है, खौफ लगता है। ऐसे में केबल बांधना, हार्नेस बांधना, उसको डबल चेक करना और फिर उस बच्चे को अपनी बाहों में जकड़कर ऊपर लाना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि वो नीचे ना देखे, किसी तरह का खौफ उसकी आंखों में, उसके दिमाग में ना आए। देखिए जब इसे ऊपर लाया जा रहा है तो पूरा वो केबल घूम रहा है और यही प्रोसेस है। इसी केबल में जब ये घूमता है तो आपको स्टिल रहना है, स्टेबल रहना है, बॉडी का वेट, बॉडी का बैलेंस मेंटेन करना है ताकि ऊपर आने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे क्योंकि हवा भी चल रही होगी अमित, तो जब हवा चलती है तो आपकी डायरेक्शन भी आगे पीछे हो सकती है और इस तरह की कोई केबल से दूसरी टक्कर ना हो। देख रहे हैं कि Mi-17 V5 जो हेलीकॉप्टर है जिसका इस्तेमाल रेस्क्यू ऑपरेशन में किया जा रहा है उसके अंदर से तस्वीरें ली गई हैं। और आप देखिए किस तरह से जो गरुड़ कमांडो जो था वो नीचे उतरा। उसके बाद उस गरुड़ कमांडो ने जाकर जो ट्रॉली है उसमें मौजूद लोगों को एक एक करके हार्नेस पहनाया, जो आप देख रहे हैं जो बेल्ट लगा हुआ है। उसके बाद एक एक करके सबको ऊपर भेजा। सबसे आखिर में खुद ऊपर आ रहे हैं, लेकिन अपने साथ उन्होंने उस छोटे बच्चे को रखा है जिसको अकेले भेजना बहुत कठिन था और साथ ही साथ रिस्की होता क्योंकि जो बच्चा है वो डरा हुआ है, रो रहा है। इसी वजह से जो गरुड़ कमांडो है खुद अपने साथ उस बच्चे को लेकर ऊपर आया है। तो इसी तरह से एक एक करके आज सुबह 10 लोगों को निकाला गया है, जिसमें 5 पुरुष हैं, साथ ही साथ 3 महिलाएं हैं, 2 बच्चे शामिल हैं। उसी की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं कि देखिए एक और बच्चा ऊपर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बच्चा बड़ा है इस वजह से इसको अकेले छोड़ा गया, लेकिन देखिए जो कमांडो के गोद में ये आपको छोटा बच्चा नजर आ रहा है जो बहुत ही डरा हुआ था, सहमा हुआ था। यही वजह है कि उसको अकेले नहीं छोड़ा गया। और आप देखिए कितना मुश्किल होता है ऊपर आना, क्योंकि हवा की वजह से और साथ ही साथ जो कहते हैं ग्रेविटेशनल पुल जो होता है उसकी वजह से जब आप किसी चीज़ को ऊपर भेजते इसी तरह से हवा पे तो वो घूमने लगता है, यानी कि आपको चक्कर आने लगते हैं। इस तरह से आप बदहवास हो जाते हैं और बदहवासी में कई बार आपके लिए दिक्कत हो जाती है कि आप टकरा सकते हैं जो नीचे केबल्स हैं या फिर जो दूसरी ट्रॉलीज हैं। इसी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन देखने में जितना भी आपको आसान लग रहा हो कि हेलीकॉप्टर से कोई उतरा, रस्सी लगा दी और ऊपर खींच ले, ऐसा नहीं है। इसका हर एक मूव बहुत ही ज़्यादा आपको बता दें खतरनाक है और परेशानियों से भरा हुआ है। लेकिन जो कमांडोज हैं, जो एयरफोर्स के जवान हैं, उन्होंने एक एक करके हर एक जिंदगी को सुरक्षित पहुंचा दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है 3 से 4 लोग हैं जो फंसे हुए हैं जिनको निकाला जा रहा है। और इस पूरे ऑपरेशन में एयरफोर्स के 2 हेलीकॉप्टर्स को लगाया गया। जिस वक्त आप देख रहे हैं
Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है और साथ ही साथ यहाँ पर एक जो उसका छोटा वर्जन है जिसे हम एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर कहते हैं ध्रुव, उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और दोनों हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने की सबसे बड़ी वजह है जो आप यहाँ पर तार देख रहे हैं ना, ये ऑटोमेटेड तार है, यानी कि मोटर से चलता है। इसको आसानी से आप नीचे डाल सकते हैं, फिर इसको बटन दबा के सीधा ऑटोमेटिकली मोटर ऊपर खींच के लाता है, जो इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में बेहद ही जरूरी होता है। बिल्कुल, आपने हवा में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखी। आपको दिखाते हैं कि ग्राउंड पर ऑपरेशन जिंदगी की किस तरह से उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। एक स्पेशल तस्वीर सामने आई है, एक शख्स को ट्रॉली से रस्सी के जरिए नीचे उतारा गया। आईटीबीपी के जवानों ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी तस्वीरें आपके सामने। तो आप देखिए कि एक तरफ आपने देखा कि एरियल यानी कि एयरफोर्स के जरिए हवा में लटक रहे लोगों को बचाया जा रहा है। ये एक और तस्वीर है किस तरह से जो आईटीबीपी के जवान थे उन्होंने यहाँ पर एक व्यक्ति को रेस्क्यू किया है। और देखिए कि यहाँ पर हम कहते हैं ना इम्प्रोवाइजेशंस होते हैं, यानी कि आप एक केन की चेयर को लेकर आए, उसको रस्सी से बांधा, उसके लिए बकेट बना के लोगों को नीचे उतारा। और आईटीबीपी के जवान बहुत ही माहिर माने जाते हैं क्योंकि ये अच्छे माउंटेनियर्स होते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में लगातार रहते हैं, तो इनको इस तरह के काम करने में महारत हासिल है। चेयरनुमा ट्रॉली के जरिए नीचे उतारा गया व्यक्ति को। और अमित, सबसे खास बात यह है कि कोई सेफ्टी बेल्ट भी इस व्यक्ति ने नहीं पहनी थी, इसलिए इस तरह का जो इस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्चों को नहीं नीचे लाया जा रहा है, उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन बहुत हाइट देखिए बहुत कम है, ये जो हाइट की इस वजह से आप इसको आसानी से लेके आ सकते हैं। दूसरा है कि केन का जो चेयर है वो अपने आप में काफी सुरक्षित था। देखिए हाथ उन्होंने बाहर निकाल के रखा है जिससे कि ना गिरे, तो सेफ्टी का तो ध्यान बिल्कुल पूरा रखा गया है। और हाइट कम होने की वजह से यहाँ पर चेयर से उतार लिया गया, लेकिन बाकी जगहों पे हम देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर देखिए कि एनडीआरएफ जो कि लगातार इस तरह के रेस्क्यू काम में लगातार वो मॉनिटरिंग करते हैं, लगातार मदद करते हुए आते हैं, उनको महारत हासिल हो चुकी है। आईटीबीपी क्योंकि वो मॉनिटरिंग के माहिर माने जाते हैं, क्योंकि लगातार वो देखिए पहाड़ी इलाकों में वो रहते हैं, चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड हो, इन सब इलाकों में आईटीबीपी तैनात है एलएसी पर। तो ऐसे में ये जो जवान होते हैं ये हाईली ट्रेंड होते हैं पहाड़ियों में चढ़ने के लिए, और खासतौर पे रोप यानी कहते हैं रोप क्लाइंबिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोप क्लाइंबिंग के जरिए वो वहां तक पहुंचे होंगे, उसके बाद उन्होंने हार्नेस लगा के इस केन के चेयर को वहां बांधा होगा और उसके बाद एक एक करके लोगों को निकाला होगा। तो ये जो तस्वीर है बता रही है कि किस तरह से आईटीबीपी के जवान भी इसमें रेस्क्यू कर रहे हैं, और साथ ही साथ जिसमें बहुत ज्यादा आप हाइट ज्यादा करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर आप देखिए किस तरह से हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को बचाया गया है। ये जो तस्वीर है ये आपको बता पाएगी कि किस तरह से और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और आज सुबह 10 लोगों को इसी तरह से बचाया गया। और बहुत ही चुनौतीपूर्ण यहाँ पर हालात हैं और वक्त गंवाना कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पहुंची हुई टीमों के पास, चाहे आईटीबीपी की हो, इंडियन एयरफोर्स की हो, आर्मी की हो, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल पुलिस हो। और अमित, जिस केबल का आप जिक्र कर रहे थे, देखिए ये वही रोपवे है। सबसे खास बात यह है कि इसे हाथों के जरिए नहीं खींचना है, ये ऑपरेटेड रोपवे है। एक बटन दबाइए और रस्सी खुद ब खुद, मोटर ऑपरेटेड रोपवे है, बटन दबाइए रस्सी खुद ब खुद ऊपर आएगी। हालांकि इस रस्सी से बंधे होने के बाद बैलेंस बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस ट्रॉली में लोग फंसे हैं वहां पहुंचा इंडिया टीवी और इंडिया टीवी की टीम। रोपवे में ट्रॉली पर अभी भी 5 लोग फंसे हुए हैं जिन्हें सुरक्षित निकालने की कवायद लगातार जारी है, और बिना वक्त गवाए हर वो तरीका अपनाया जा रहा है, चाहे लैंड रेस्क्यू हो, चेयर के जरिए नीचे उतारा जाना हो, या फिर एरियल रेस्क्यू यानी कि हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें ऊपर लाना। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, देवघर में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने वाला है। और फिर से रुख करते हैं हमारे रिपोर्टर नीतीश चंद्र का, जो ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद है। नीतीश, आप उस पहाड़ के ऊपर ट्रॉली के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त कितनी तेजी से काम हो रहा है, हेलीकॉप्टर कैसे रेस्क्यू कर रहे हैं, लाइव तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाइए। जी हाँ, देखिए मैं अब त्रिकूट पहाड़ का जो हिस्सा है जहाँ ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसके थोड़े और करीब आया हूँ, और जो चट्टानें हैं उनमें से कुछ चट्टानों पर खड़े होकर हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। बहुत छोटी सी जगह होती है जहाँ से हम खड़े होकर आपको दिखा पाते हैं। और यहाँ पर देखिए एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ शुरू हुआ है। जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको
हेलीकॉप्टर से फिर ड्रॉपिंग दी जाती है, उनको पहुंचा दिया जाता है और फिर से हेलीकॉप्टर वापस आता है। तो एक बार जिन लोगों को निकाल लिया गया था उनको पहुंचाकर उनके जो मेडिकल टीम जहां इनका इंतज़ार कर रही है उस जगह पर उनको पहुंचा दिया गया और वहां से फिर अब चॉपर वापस उस जगह पर आया है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन करना है, जिस केबिन में लोग फंसे हुए हैं। और उस केबिन में चूँकि एयरफोर्स का एक जवान पहले से मौजूद है, तो अब ठीक उसके ऊपर चॉपर को लाकर उस बेल्ट को नीचे गिराया जा रहा है ताकि जो केबिन में और जो बचे हुए लोग हैं उस केबिन में जिसमें कि एयरफोर्स का जवान बैठा हुआ है, उस केबिन तक अब उस बेल्ट को लाने की कोशिश हो रही है। और देखिए जिस डायरेक्शन में चॉपर पिछली बार था उसी तरह से इस बार भी किया जा रहा है, क्योंकि जवान को नीचे लाने में या फिर बेल्ट को लाने में जिस तरह की दिक्कतें आई थी उसको जवानों ने समझा और यही कारण है कि अब उसी फार्मूले को आजमाते हुए जो चॉपर का लोकेशन था उसका जो डायरेक्शन था वो बदला और अब देखिए बिल्कुल विंडो के पास पहुंच गया। वो बेल्ट जो है वो उस विंडो तक पहुंच गया, उस केबिन के विंडो तक पहुंच गया जिसमें एयरफोर्स का जवान है और जो लोग अभी उसमें फंसे हुए हैं। और अब जो जवान अंदर है वो बेल्ट पहनाएगा और देखिए चॉपर बिल्कुल उस केबिन के ठीक ऊपर पहुंच गया है और बिल्कुल उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पिछली बार था। और लाल रंग की वो केबिन है, वो लाल रंग की केबिन जो आपको दिखाई दे रही है उसमें जो जवान अंदर मौजूद है वो अब बेल्ट पहना रहा है। जो बेल्ट ऊपर से दिया गया है उस बेल्ट को बांधने में भी पूरी सावधानी पूरी तसल्ली के बाद ही उसको जाहिर है निकालते होंगे। और देखिए ये जो अंदर व्यक्ति था वो अब ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है, जो केबिन में था उसे बेल्ट बांध दिया गया और वो व्यक्ति अब ऊपर लिफ्ट किया जा रहा है। वो देखिए ऊपर कितनी तेज़ी से वो रस्सी जो है वो ऊपर की तरफ चॉपर की तरफ बढ़ रही है और इस दौरान वो व्यक्ति झूलता हुआ हवा में झूलता हुआ चॉपर की तरफ आगे बढ़ रहा है। वहाँ पर चूँकि उसे हवा का दबाव भी काफ़ी आ रहा होगा और चॉपर हालांकि स्थिर है, बावजूद आप देखिए कि चूँकि ऊंचाई बहुत अधिक है केबिन और चॉपर के बीच में, तो ऐसे में जो व्यक्ति झूल रहा है उसके लिए खुद को एक जगह बनाए रखना भी मुश्किल है और इसलिए चॉपर को एक जगह बिल्कुल बनाए रखना जरूरी है। यदि चॉपर भी आगे पीछे होगा तो फिर जो लोग झूल रहे हैं हवा में वो और ज़्यादा झूलेंगे और ऐसे में खतरा भी हो सकता है। तो इसलिए पूरी सावधानी और हर वो मुस्तैदी के साथ ये जवान यहाँ पर लगे हुए और देखिए वो व्यक्ति अंदर दाखिल हो गया। एक और व्यक्ति को सुरक्षित निकाल लिया गया। धीरे धीरे कामयाबी की तरफ एयरफोर्स के जवान बढ़ते हुए और अब वो विंडो हमें खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, वो लाल रंग का केबिन का विंडो जिसमें वो जवान मौजूद है। अभी यदि उसमें कोई और व्यक्ति होगा तो एक बार फिर से वो बेल्ट नीचे की तरफ आएगा और फिर अगले शख्स को निकाला जाएगा। विंडो हिल रहा है इसलिए चूँकि हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, चॉपर बिल्कुल करीब आ चुका है और ऐसे में वो जो रस्सियां हैं, जो रोपवे की जो वायर हैं वो हिल रहे हैं, केबिन्स हिल रहे हैं। रस्सी जब पहुंचती है तो चॉपर थोड़ा और नीचे आता है और शायद ये वो इसलिए कि जो व्यक्ति बाहर निकलेगा जब उसको लिफ्ट किया जाएगा तो चॉपर और उसके बीच की दूरी बहुत ज़्यादा ना रहे और फिर एक बार चॉपर आगे की तरफ बढ़ता हुआ। संभव है कि जो व्यक्ति निकाला गया है उनमें से किसी को तुरंत मेडिकल मदद की ज़रूरत हो और इसलिए शायद अभी उसे निकाल कर ले जाया गया है और यहाँ से जब उसे ड्रॉप कर दिया जाएगा उस जगह पर जहाँ मेडिकल टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, तमाम चीज़ों की पहले से तैयारी कर ली गई है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए यही है देवघर का वो ट्रॉली, हम क्या रोपवे सिस्टम जिस पर लोगों की जान अटकी हुई है। अभी भी बताया जा रहा है करीब 4 से 5 लोग फंसे हुए हैं और आपको बता दें कि इसकी जो पूरी लंबाई है वो करीब
750 मीटर लंबाई है पूरे इस रोपवे की, और ये भारत का ऐसा एकमात्र कह सकते हैं कि रोपवे है जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब ज़मीन से लेके ऊंचाई तक जो होता है ना एलिवेशन के हिसाब से सबसे ऊंचा रोपवे ये भारत का। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल है जहां पर ये रोप जो ट्रॉलीज फंसे हुई हैं, करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर फंसे रहना, वहां से लोगों को हवा में ही रेस्क्यू कर लेना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था जिसको आप देख सकते हैं कि किस तरह से एयरफोर्स के कमांडोज ने अंजाम दिया। एक तो दाद देनी होगी हमारे पायलट्स की जो लगातार वहां पर हॉवर कर रहे हैं एक जगह पर रुककर, और दूसरी दाद देनी होगी हमारे गरुड़ कमांडोज की जिसको आप इस वक्त देख रहे हैं एक बच्चे को लेकर रेस्क्यू करके आए हैं कि खुद वो उतर रहे हैं, उसके बाद ट्रॉली में जा रहे हैं, उनकी जान को भी खतरा है। वहां पर एक एक व्यक्ति को वो बेल्ट्स बनाया जा रहा है, एक एक को फिर ऊपर भेजा जाता है और उसके बाद आखिर में खुद ऊपर आते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हाईली स्किल्ड हैं गरुड़ कमांडोज कि वो इस तरह के खतरनाक ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। और दूसरी बात है कि शायद उन्होंने कभी ट्रेनिंग भी नहीं ली होगी कि इस तरह के हमको ऑपरेशन करने पड़ेंगे जहां पर हवा से हवा में ही आपको रेस्क्यू करना पड़ेगा लोगों को। लेकिन ये जो 12 ट्रॉलीज आप देख रहे हैं, इन 12 ट्रॉलीज में 48 जिंदगियां फंसी हुई थी। 40 घंटे से ज्यादा वक्त का ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। रविवार को यानी 10 तारीख को शाम को 4 बजे से लोग फंसे थे, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ और आज 12 तारीख है। 12 तारीख को अभी 11:15 हो रहे हैं। 40 घंटे से ज्यादा हो चुका है रेस्क्यू ऑपरेशन को और आप देखिए किस तरह से एक एक जिंदगी को बचाया गया है। हालांकि एक दुर्घटना ऐसी हुई जिसको लेकर दुखद सभी है, लेकिन जो बाकी जिंदगियों को बचाया जा रहा है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे, चाहे वो आईटीबीपी के जवान हो, सेना के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, झारखंड पुलिस के जवान हो, स्थानीय पुलिस हो, और साथ ही साथ एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के कमांडोज, और साथ ही साथ हमारे पायलट्स, और साथ ही साथ उसमें मौजूद जो हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो जिस मुस्तैदी से और जिस तरह से अपनी जिंदगी को जोखिम में डालकर लोगों को बचा रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। और देखिए कि जो यहाँ ट्रॉलीज है वहां तक खाना पहुंचाने के लिए ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये एक जो तस्वीर है ज्योत्सना जिसमें हम बता रहे थे कि किस तरह से जहां पर मुमकिन था लोगों को आसानी से नीचे उतारना, उनको उतारा गया। बिल्कुल, देखिए दोनों ही तरीकों से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है क्योंकि वक्त गंवाना कोई ऑप्शन नहीं है। हालांकि 3 से 4 लोग अभी भी ट्रॉली में मौजूद हैं और जिस वक्त लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं उस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और कुछ और लोगों को निकाला गया होगा। ऐसे में ये जो 5 का नंबर था वो कम भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वक्त गंवाना कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए हर संभव तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, चाहे वो एरियल हो या फिर लैंड हो। यानी कि एरियल मतलब हेलीकॉप्टर की मदद से देखिए कितने संतुलित तरीके से बच्चे को बचाया गया। ये आप देख रहे हैं गरुड़ कमांडो है, हाईली ट्रेंड है। इससे पहले एक और तस्वीर आपने देखी थी जहां एक व्यक्ति रेस्क्यू उसे किया गया, उसने हार्नेस बांधी और ऊपर आ रहा था। अमित, वो ज्यादा घूम रहा था क्योंकि उसको मालूम नहीं कि हवा में अपनी बॉडी को बैलेंस कैसे रखना है। यही अंतर है ट्रेंड कमांडोज और एक आम आदमी में, और इसीलिए इस बच्चे को ट्रेंड कमांडो अपने साथ हार्नेस में बांधकर ऊपर लाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।